में। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि फ़र्रुख शहबाज कौन है? कौन है, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बंदा अपने आप से पूछता ही रहता है। जी। बाज़ दफ़ा बंदा चाहता है कि मुझे इस तरह से मुखातिब किया जाए, मेरी पहचान ये हो, लेकिन मैं सच्ची बात है कि मेरा जो आगाज़ है वो लिखने से हुआ। पहले मैं लिखना शुरू किया था और फिर आया था स्क्रीन पे और इस तरह से। तो मैं तो आज भी समझता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट है फ़र्रुख शहबाज, एक ऐसा ही सबकी तरह का नॉर्मल हंसता खेलता और जुस्तजू में कि कुछ ना कुछ नया करना है, कुछ बेहतर करना है, आने वाला जो कल है वो बेहतर हो जाए, बस इस तरह का कुछ सोचने वाला। सर पैदा कहाँ पे हुए? लाहौर में पैदा हुआ मैं। यहाँ पे मेरे वालिद साहब, हमारा जो आबाई ताल्लुक़ है वो साउथ पंजाब से है, लिया से। अच्छा। और वालिद साहब इधर यहाँ पर आ गए थे मुलाजमत के सिलसिले में। ठीक है। फिर यहीं पे हमारी सबकी पैदाइश, हम 4 भाई हैं, सबकी पैदाइश यहीं पे हुई। तो अर्ली एजुकेशन आपने कहाँ से ली? अर्ली एजुकेशन एक RFG हाई स्कूल था, वहाँ पे गए। मेरे वालिद साहब का हमारा अपना स्कूल था, प्राइवेट भी। वालिद साहब गवर्नमेंट वहाँ पढ़ाते भी थे और अपना स्कूल भी था। तो मैंने जो इब्तदाई तालीम वो अपने स्कूल से ली, फिर मैट्रिक जो है फिर वो हाई स्कूल उधर चले गए और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज और फिर वहाँ से आगे पंजाब यूनिवर्सिटी, इस तरह से सफ़र पंजाब चला। यूनिवर्सिटी से आपने मैथ्स कॉम की डिग्री ली? जी बिल्कुल। तो वहाँ आपको शौक था कि एम ही बस मैथ्स कॉम में चले गए? शौक़ तो मुझे बहुत था। मैं अखबारात, रसाइल ये जो है इनको बड़े शौक़ से पढ़ता था और चाहता था कि कुछ बनूं, सहाफ़त की तरफ आऊँ। तो हुआ ये था कि वालिदैन ये चाहते थे कि ये कुछ, मैंने अपने वालिद साहब को जब कहा कि मैं सहाफ़त करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा वो बात तो ठीक है लेकिन करोगे क्या? हाँ, इसके अलावा क्या करोगे? ये ठीक है, वो इसको काम ही नहीं समझते थे। तो मैंने उन्हें फिर मिसाल दी कि भाई जो सहाफ़ी हैं उनको वो चार्ज करते हैं, उनको अच्छी पे मिलती है, वो उनका रोज़गार अच्छा होता है, उनकी ज़िंदगी भी अच्छी होती है। तो काफ़ी वक्त लगा मुझे ये उन्हें कायल करने में। उससे पहले मेरी कोशिश की गई, मैं MA इंग्लिश में एनरोल हो गया था कहीं पे। तो वहाँ पे मैंने एक सेमेस्टर मुकम्मल कर लिया, दूसरा सेमेस्टर मुकम्मल करने वाला था तो हमारी एक टीचर को उन्होंने निकाल दिया। प्राइवेट सेक्टर था, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मैं भी था। तो मैं, जो कि मेरी हाइट अच्छी है, मैं खड़ा था। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि बंदा कुछ कर नहीं रहा होता लेकिन फंस जाता है। तो वो 5-6 लोग जिनको उन्होंने कसूरवार ठहराया, उसमें अव्वल मुझे रखा। बाकी सबको उन्होंने कोई भारी जुर्माने डाले, लेकिन मुझे उन्होंने कहा कि जी हम आपको निकालते हैं। इस तरह से उन्होंने मुझे निकाल दिया। लेकिन तो आपने कुछ भी नहीं किया था। मैं बताता हूँ ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया था। यानी जिस तरह सबने प्रोटेस्ट किया और मैं भी उनके अंदर मैं खड़ा हुआ था। लेकिन आपने वो बताया ना कि बाज़ दफ़ा इसके फ़ायदे भी बड़े होते हैं, बाज़ लेकिन नुकसान भी होते हैं कि दराज का दूँ तो दूर से नज़र आ जाता है और लगता है ये कि जैसे असल ये करने आया था, ये इसने करवाया था। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप इस बात पे हमारे से माफ़ी मांगे, रिटर्न माफ़ी मांगे, फिर हम कंसीडर करेंगे कि आपको माफ़ करना है, वरना हम आपको निकाल रहे हैं। तो मैंने ये सोचा और मैंने अपने घर वालों से पूछा, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैंने माफ़ी मांग ली तो इसका मतलब मैंने गलती की है। तो मैंने कहा फिर मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। माफ़ी मांगने का मतलब ये होता है कि आपने कुछ गलत किया है, अब मैं इस पर माफ़ी चाहता हूँ। तो बाकी सब लोगों ने पैसे दिए, वो मैं वहाँ से निकल आया। तो अब पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन थे वो ओपन हो गए। तो अब मैंने फिर अपने वालिदैन को कहा कि अब तो मुझे उधर ही जाने दें। तो अब एक मौका भी ऐसा बन गया था, वाक़या भी ऐसा हो गया था, साल मेरा ज़ाया भी हुआ इसमें। लेकिन फिर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया, वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ से फिर 2 साल में मास्टर मुकम्मल किया।